थैंक यू परी। चल सर ये भी डाल दें। एडिट करते ही नहीं लोटा भी। देखो, तो हमने कल स्प्रिंग की कंडीशन पढ़ी थी। काय की कंडीशन पढ़ी थी? स्प्रिंग। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया मैंने, उसमें आ गया है वो स्प्रिंग वाला पार्ट। ये भी आज जो पढ़ रहे वो भी है, लेकिन थोड़ा जे के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल अलग है। पहला जो कल जो वीडियो आया था उसमें थोड़ा नीट के हिसाब से गया, उसमें कंटेंट जेई वालों को थोड़े से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमने कहा था कि कोई भी अगर स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग अगर है, तो स्प्रिंग क्या एग्जर्ट करता है बेटा? टेंशन। क्या एग्जर्ट करता है? टेंशन। और टेंशन इन स्प्रिंग को हमने क्या लिया था? K × X। और ये जो टेंशन है ये दोनों तरीके से रह सकता है, एक तो पुल भी रह सकता है और ये दोनों कंडीशन हमने देखे, सही है ना? पुल कब रहेगा? अगर हम स्प्रिंग को नीचे मास लगाएंगे तो वो क्या करेगा? पुल करेगा। क्या करेगा? पुल। भाई अगर स्प्रिंग के ऊपर मास रखा तो स्प्रिंग उसे क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? पुश। ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया था हमने, दो मासेस के बीच में क्या था? स्प्रिंग था। क्या था? दो मासेस के बीच स्प्रिंग, बराबर है? ऐसा एक सवाल हमने किया, शायद से किया ना कल, ठीक है? उसका एक्सेलरेशन निकाला था, एक थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला आया था, G - 2kx 1 - sin θ अपॉन m = a, ऐसा ही आया ना? आप लोग तो याद भी नहीं किए होंगे, है ना? चलो, अब हमें स्प्रिंग की एक कंडीशन पढ़ना है बेटा, ध्यान देना। अगर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? कट। स्प्रिंग इज कट ऑफ। क्या बोल रहा मैं? स्प्रिंग को क्या किया हमने? कट कर दिया बीच में से, तो क्या होगा वो हमें समझना है। स्प्रिंग कंसीडर कर लेते, बराबर समझना चाहिए। क्या है अपने पास? मास m। क्या है? मास m, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को मैंने सपोज यहां से कट कर दिया। क्या कर दिया? अब जो भी स्प्रिंग है कहीं पे भी अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इधर टेंशन होगा, इस साइड भी क्या होगा? टेंशन। सही है या नहीं? सही है कि नहीं? तो जैसे ही मैंने स्प्रिंग को बीच में से क्या कर दिया? कट, तो ये सिर्फ फटक से वापस चला जाएगा इस साइड और इधर भी। मतलब ये मोशन इतनी फास्ट होगी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इनफाइनाइट। क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन विल बी इनफाइनाइट। और टेंशन इन स्प्रिंग के बीच का क्या हो जाएगा? जीरो। टेंशन इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा स्प्रिंग का वापस जाने का? इनफाइनाइट। तो ये हमें याद रखना। इसी चीज को थोड़ा सा और एक वे से समझते हैं। सपोज एक स्प्रिंग है, मास है, इसके नीचे भी क्या है? मास। ठीक। अब सपोज मैंने इस स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को क्या किया? कट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? इनफाइनाइट। और टेंशन क्या हो गया? तो ये मास कहाँ जाएगा? स्प्रिंग इधर। सही है या नहीं? इस मास को क्या होगा? जब कट किया तब क्या होगा? डायरेक्ट नीचे जाना शुरू करेगा कि उसको नीचे जाना शुरू करने में टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि ये काय से कनेक्टेड है? स्प्रिंग से। इसमें क्या है? टेंशन। पहले ये मास थोड़ा नीचे 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 आएगा, फिर ये मास इसे क्या करेगा? पुश, तब जाके वो कहाँ जाना शुरू करेगा? समझ रहे हो? यस और नो? क्लियर हो गया? एकदम से इसको कोई मोशन रहेगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? अब इसका एक्सेलरेशन लेते समय स्प्रिंग जो भी कट करी, टेंशन क्या होगा बेटा? लेकिन बाकी के फोर्सेस जो इस मास पे तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनको कोई फर्क पड़ेगा? ये चीज बोलना नहीं। क्लियर हो गया? स्प्रिंग के मामले में। अब स्प्रिंग के अलावा सपोज अपने पास स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। स्प्रिंग के अलावा क्या है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को कट किया तो क्या होगा? किसे कट किया तो? चलो देखते हैं, दो एग्जांपल कैसे समझते हैं। अब अगर मैंने स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को क्या किया? कट, तो क्या होगा? स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाएगा। स्ट्रिंग का टेंशन जस्ट
आफ्टर कट ऑफ देखो होगा क्या, एंड में इसे अगर मैं कट करता हूं ये मास कहा जाएगा, ये कहा जाएगा सही है या नहीं, कहा जाएगा ऊपर जाएगा। क्लियर है। फिर इसका जो एक्सेलरेशन है वो बदलेगा और इसका जो टेंशन है वो भी बदलेगा थोड़ी देर के बाद, हो या नहीं। जैसे ये मास ऊपर जाना शुरू करेगा ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, यस और नो। स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगी, स्प्रिंग के बीच का टेंशन बदलेगा कि सेम रहेगा, बदलेगा। क्या होगा, लेकिन जिस समय कट किया एट दैट इंस्टेंट बदलेगा क्या, उस थोड़ी देर के लिए वो क्या रहेगा, सेम। उसको कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मोशन होने में टाइम लगेगा ना, मोशन होने में क्या लगेगा, टाइम। मतलब एट द इंस्टेंट जिस समय मैंने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। देखो बराबर समझना, अभी ये पहले कंडीशन है, वैल्यूज निकाल के समझ लो। सपोज ये स्प्रिंग एलोंगेट हुई है कितने से, x, कितने से हुई है, x। हम एफबीडी बना सकते दोनों की, बना सकते कि नहीं। अभी स्प्रिंग को कट नहीं किया है मैंने, मैं क्या लिखूंगा, इस पे कौन रहेगा, इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। सही है, कहाँ जाएगा, इस स्प्रिंग में टेंशन दोनों तरफ इसके हिसाब से कहाँ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर mg। इक्विलिब्रियम में ना, अभी एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, अभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो T बराबर क्या हो गया, mg। इस मास के बारे में बात करें, इस मास में इस तरफ क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, क्या रहेगा, इसको मैं स्प्रिंग का टेंशन है, इसे मैं T नॉट बोल देता हूं, इसको x। तो ऊपर की साइड टेंशन कितना हो गया बेटा, T नॉट। कितना हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, स्प्रिंग क्या एग्जर्ट करती है, टेंशन। कल ही तो पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने, ठीक। चलो इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा, नीचे। और ये जो टेंशन था, ये टेंशन आएगा ना इधर से, ये भी रहेगा इधर। सही है कि नहीं, इस ब्लॉक पे ये टेंशन नीचे है, ये टेंशन ऊपर, और खुद का क्या है, वेट। मतलब यहाँ इक्वेशन क्या बन गया बेटा, T नॉट बराबर T प्लस mg। T की वैल्यू कितनी थी, mg प्लस mg, मतलब कितने mg हो गया। ये पहली कंडीशन है जब सिस्टम काय में है, इक्विलिब्रियम में। काय में है सिस्टम, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सब फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक, हो या नहीं, अरे ठीक है ना, आया ना। चलो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इससे मैंने क्या कर दिया बेटा, कट। क्या कर दिया, कट। जैसे हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे, ये कहाँ जाना शुरू करेगा, ये मास कहाँ जाना शुरू करेगा, सही है क्या, यस और नो। क्या कह रहा, समझ में आया ना। स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, कट। तो हमें अभी निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मास जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट ऑफ। कौन सी बात कर रहा मैं, जस्ट आफ्टर, मतलब जब स्ट्रिंग को कट किया बस उसी समय का एक्सेलरेशन, उसी समय का। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये टेंशन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो जब ये स्ट्रिंग था तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों थे, सही है या नहीं। कट करने के बाद ये बदल जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, जीरो, हो या नहीं। तो फिर धीरे धीरे इसमें टेंशन बदलते जाएगा, क्योंकि x भी बदलेगा। कौन बदलेगा, x बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जैसे ये मास ऊपर जाना शुरू करेगा, ये स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन बदलेगा, बदलेगा कि नहीं। तो ये बदलेगा, मतलब इसमें का टेंशन भी क्या होगा, चेंज। क्या होगा, चेंज होगा, बराबर। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन अलग रह सकता है, थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेशन। लेकिन हम कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, हो या नहीं। तो जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होना है, इसी कंडीशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं, ध्यान देना बराबर से। मैं इसको यहाँ निकाल, पहले नीचे वाला मास ले लेते, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला ले लो। ये एफबीडी में सेम बना रहा, P है, इधर कौन है, mg, इधर कौन है बेटा, अब T नॉट की वैल्यू कितनी आई है, 2mg, हो या नहीं। T नॉट कितना आया है, 2mg आया है। ये T की वैल्यू कितनी है, 0। कट करने के बाद 0 हो गया ना, कट करने के बाद T क्या हो गया, बाकी की चीजें वैसे की नहीं ना सर, T नॉट नहीं बदला, हमें बदलना ही नहीं है, हमें जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, बाद में बदलेंगे वो, लेकिन हमें बात क्या लेना देना, हमें कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ जब स्ट्रिंग को क्या किया हमने, जस्ट कट किया,
जस्ट कट करने के बाद ये तो ऊपर जाना शुरू कर देगा, मास कहाँ जाना शुरू करेगा, तो उस समय की बात कर रहे हैं। किस समय की बात कर रहे हैं? उस समय की, जस्ट हमने क्या कट किया, स्ट्रिंग कट किया। क्या कट किया? मतलब बाकी के फोर्सेस बदलना नहीं है, बाकी के फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम। क्या रहेंगे, सेम। कब? लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, थोड़ी देर के बाद तो बदल जाएंगे सब, सबके सब क्या हो जाएंगे, चेंज। क्लियर हुआ? चलो, तो इसके हिसाब से अभी ये कहा जाने वाला है मास ऊपर, तो ऊपर जाने वाला है मतलब T0, नीचे वाला फोर्स कौन है, mg, बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू, समझे कि नहीं, अपना लॉज ऑफ मोशन लगा दिया अपन। नेट फोर्स, नेट फोर्स ये ना, ऊपर वाला फोर्स माइनस, क्योंकि मास कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्लियर है? अबे हाँ या नहीं, T0 बराबर ये क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, मतलब अरे अपने को तो ma निकालना है ना, T0 अपने पास है, कितना है, 2mg माइनस mg बराबर m इंटू, तो mg बराबर ma, तो g बराबर, समझ में आया हो या नहीं? इस नीचे वाले मास की बात करें, नीचे वाले मास पे फोर्स कौन सा रहेगा बेटा, mg। कौन सा रहेगा, हाउ या नहीं, कौन रहेगा, और कोई फोर्स रहेगा नहीं। तो जब अपने कट किया तो इस पे कोई फोर्स है क्या अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ कौन है, mg। तो mg बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी a बराबर क्या आ जाएगा, समझ गए क्या, यस और नो, अरे समझे कि नहीं, क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी की दूसरी कंडीशन देखो, अभी आप लोग बताना, चलो देखते हैं। अभी स्प्रिंग नीचे था, मास स्प्रिंग ऊपर था, अभी उल्टा करते हैं। अभी हम ऐसा बोल देते फॉर एग्जांपल कि पहले कौन है, स्प्रिंग, बाद में एक मास, फिर यहां लगा देते अपन। चलो अब क्या फर्क पड़ेगा बताइए। पहले तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाली एपीडी बनानी पड़ेगी। अरे पहले कौन सी एपीडी बनाएंगे अपन, इक्विलिब्रियम वाली, कोई और बनाएंगे क्या? तो बताइए इक्विलिब्रियम के हिसाब से इसमें क्या रहेगा, टेंशन, इसमें कौन रहेगा, T0, इधर भी कौन रहेगा, चलो इसके हिसाब से पहले इसकी एपीडी बना देते हैं। सपोज इसमें एलोंगेशन कितना है, x, ये T0 ऊपर, इसका वेट नीचे, मतलब T0 बराबर क्या हो गया, mg। सही है? अरे हो या नहीं? ऊपर वाले मास के लिए क्या दिखेगा, इसका टेंशन ऊपर, स्प्रिंग का टेंशन, इसका खुद का वेट भी नीचे, मतलब T भी बराबर क्या हो जाएगा, T0 प्लस, अब T0 कितना है, कितना हो गया, सही है, यस और नो? अबे सही है क्या? अब बताइए क्या होगा। अब अगर मैं बोलता हूं मैंने यहां से स्ट्रिंग को क्या कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, अब क्या होगा बताइए। चलो टी क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहां बनाऊं, इधर ऊपर की साइड कौन था, टी, नीचे की साइड कौन था, T0, और कौन था, mg। इसमें कोई दिक्कत, जो फोर्सेस है वही बता रहे ना बार बार, अलग तो कुछ बताया नहीं। अब ये T क्या हो गया, ये वैसे के, इन दोनों के कारण मास का आ जाएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं T0 प्लस mg बराबर, सही है क्या, यस और नो? T0 की वैल्यू कितनी है मैं, mg प्लस mg बराबर, मतलब 2mg बराबर, तो A बराबर कितना, सही है क्या? तो ये कहाँ जाने वाला है, समझ में आया, समझ में आया? चलो दूसरे मास की बात करते हैं, इसकी बताइए क्या होगा। इसका खुद का वेट कहाँ था बेटा, T0 कहाँ था, इसको नीचे जाना है, ये दोनों सेम है क्या, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0।
अब मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन 0 क्यों? सिंपल सी बात है भैया, स्प्रिंग हमने यहाँ कट किया तो पहले ये मास नीचे आएगा ना स्प्रिंग को दबाते हुए, तब तक ये तो जहां था उसको बाद में फर्क पड़ेगा जब ये नीचे आ जाएगा, फिर ये इसे नीचे ढकेलना शुरू करेगा। समझ में आया? हाउ या नहीं? यस और नो? इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। दिख रहा है ना, mg माइनस mg, 0 ही आएगा फोर्स। नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। समझे? हाउ या नहीं? तो हमें यहाँ से याद क्या रखना है, अगर कोई स्प्रिंग कट करते हैं तो स्प्रिंग में भी टेंशन क्या होगा? 0। अगर कोई स्प्रिंग कट करते हैं तो स्प्रिंग में भी टेंशन क्या लेना है? 0। लेकिन वो 0 लेने से पहले उसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बना के रखना है। तो पहले कट किया है क्या? पहले सिस्टम काय में रहेंगी? इक्विलिब्रियम में रहेंगी। काय में रहेंगी? क्लियर हुआ? पहले सिस्टम काय में रहेंगी? इक्विलिब्रियम में रहेंगी। तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बता देंगे, जो भी फोर्सेस है। क्लियर? वो बता के रख दिए। फिर स्प्रिंग कट करने के बाद हमें तो दिख ही जाता है कौन नीचे जाएगा ना कौन। जिस साइड मोशन है उस साइड के फोर्स में से अपोजिट वाला क्या करेंगे? माइनस। बराबर क्या लेते हैं हम? मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है क्या? हाउ या नहीं? अरे समझ में आया? उतार लो बराबर। अब एक एग्जांपल करके तो उसपे से क्लियरिटी और आ जाएगी। ट्राई करके ध्यान देना रे। ऐसा दिया है तो इसे हम बोल देते स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3। बराबर? तो ऐसा कंसीडर करते हैं अपन, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली सिस्टम काय में है? सिस्टम इज इन काय में है? इक्विलिब्रियम। ये पहला। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग्स। क्या निकालने के लिए बोल दिया पहले? टेंशन इन स्प्रिंग। दिख नहीं रहे? नीचे ले लो। ठीक है? फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ स्प्रिंग 2 इज कट ऑफ। स्प्रिंग 2 को क्या कर दिया बेटा? कट ऑफ कर दिया। इसको स्प्रिंग 2 को कट ऑफ कर दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट ऑफ। शायद मॉड्यूल में भी होगा कुछ। क्लियर? समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया क्या? पहले सिस्टम काय में है? इक्विलिब्रियम में। काय में? इक्विलिब्रियम में मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या रहेंगे हर एक के लिए? सेम। क्या रहेंगे? फिर हमें उसने पूछा कि ये जो दूसरे नंबर की स्प्रिंग है इसको क्या कर दिया? बोलते कट। क्या कर दिया? उसको कट करने के बाद का सबका क्या पूछा हमें? एक्सेलरेशन। क्या पूछा? कर सकते हैं? पहले अपन काय की कंडीशन लगा देंगे? इक्विलिब्रियम वाली। काय की लगा देंगे? तो एक सिंपल सी बात रखना, जब भी ऐसी सिस्टम दिखे तो सबसे पहले नीचे वाली की एफबीडी बनाना। कौन सी एफबीडी बनाना? यहाँ से आगे आगे जाते आता, ये ध्यान में रखना। ऊपर वाले की नहीं, काय की बनाएंगे पहले? नीचे वाली। कौन सी बनाएंगे? चलिए इसकी एफबीडी बना देते यहाँ पे। तो बताइए इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा बेटा? इसमें जो टेंशन है इसको T3 नाम दे देता, स्प्रिंग 3 है तो चलेगा क्या? क्या नाम दे देते? T3 चलेगा। नाम कुछ भी दे, इसको T1 बोला, इसको जो चलेगा, कोई फर्क पड़ता? अपन ने T3 बोल दिया स्प्रिंग के हिसाब से। ठीक है? हाउ या नहीं? कौन हो गया? ये T3 हो गया। कौन हो गया? तो इक्विलिब्रियम में मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? सेम।
मतलब T3 बराबर क्या हो गया 3m। इसमें कोई डाउट? अब काय पे जाएंगे अपन? 2m वाले पे जाएंगे। 2m वाले का खुद का वेट कहाँ जाएगा बेटा? नीचे। अब ये जो T3 था इसमें आया था T3, तो इधर से भी नीचे की साइड कौन रहेगा? हो या नहीं? यहाँ पे T3 भी आएगा। ऊपर की साइड कौन रहेगा यहाँ पे? T2। तो T2 बराबर कौन हो गया? T3 प्लस 2mg। अब T3 कितना है अपना? 3mg प्लस 2mg कितना हो गया? 5। सही है? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे हाँ या ना? अब पहले वाले पे जाते। इस पे टेंशन इधर की साइड अपन बोल देते T1। इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा? नीचे। अब ये जो T2 था ये इस पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, हो या नहीं? तो T1 बराबर क्या हो गया? T2 प्लस, सही है? T2 कितना है? 5। और ये कितना है? कितना हो जाएगा? इसमें कोई डाउट? 6। ठीक है क्या? 5 और 1 कितना हो गया? तो ये पहले का हो गया। सबके टेंशन मिल गए हमें। T1 मिल गया, सॉरी T3 मिल गया पहले, फिर T2 भी मिल गया और T1 भी मिल गया। इसमें कोई डाउट है क्या? अब हमें क्या बोला गया कि इफ स्प्रिंग 2 इज कट ऑफ, उनकी स्प्रिंग कट करा, 2 को कट किया, तो ये टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मतलब ये मास कहाँ जाएगा? ये। कोई डाउट है इसमें? अब हम बोलेंगे स्प्रिंग 2 इज क्या हो गई? कट ऑफ। और स्प्रिंग 2 कट ऑफ हो गई तो T2 क्या हो गया बेटा? 0। और T2 क्या हो गया? सही है या गलत है? सही है। T2 क्या हो गया? 0। सही। चलो अब इसके हिसाब से इक्वेशन बनाना शुरू। FBD यही, FBD फिर से बनाएंगे क्या? सिर्फ T2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। और ये मास कहाँ जाने वाला है? ऊपर। सही बात है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या करेंगे? माइनस। मतलब T1 माइनस T2 प्लस mg बराबर m इंटू, सही है? अरे हाँ या ना? अबे सही है कि नहीं? चलो, तो यहाँ T2 कितना है? ऊपर वाले फोर्सेस माइनस नीचे वाले फोर्सेस, कुछ भी तो नहीं किया। तो T1 कितना है अपने पास? 6। T2 तो 0 है। 6 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू कितना हो जाएगा? 5mg बराबर m। ये बराबर कितना आया? इसको A1 बोल देते पहले ब्लॉक के लिए। सही है क्या? यस और नो? समझ गए? अब इसकी एफबीडी देखते हैं। दूसरे की एफबीडी क्या है? T2 ऊपर है ये दोनों, और ये कहाँ जा रहा है? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ना कट होने के बाद। अरे हाँ या ना? ठीक है, बताइए अब इसके से नीचे कौन कौन है? T3 प्लस 2mg माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2m इंटू ये। सही है क्या? हाँ या ना? T2 कितना है? 0। T3 कितना है? 3mg। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 बराबर 2m इंटू m। 2 इधर चला जाएगा। A2 बराबर कितना आया? 5g/2। सही है क्या? हाँ या नहीं? तीसरे के लिए तो ऊपर का और नीचे का फोर्स तो सेम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। अभी भी बताया था मैंने, पहले ये नीचे आएगा फिर ये नीचे जाना। तो तीसरे के लिए सिंपली क्या रहेगा अपना? mg माइनस T3 बराबर 3m इंटू a। तो mg माइनस T3 भी तो mg है ना, तो ये 0 बराबर 3ma। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना? समझ में आया?
अरे हाँ या ना? क्लियर है? कोई डाउट? तो पहले सिंपल वे से पहले कौन सी डायग्राम बनाएंगे अपन? इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिख के रखेंगे। वही डायग्राम का यूज अपन काय के लिए करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। जिस साइड मोशन है उसमें से अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे? माइनस। क्या हो जाएंगे? समझ गए क्या? सिर्फ कौन सा टेंशन जीरो करना है? जो स्प्रिंग कट किया, जो स्प्रिंग वही जीरो होगा, बाकी वैसे के। क्लियर? कोई डाउट? लिख लीजिए। देखो ध्यान देना, समझे? तो ये सारी कहानी किसकी हो गई? स्प्रिंग की। अब बदलेगा क्या? देने का तरीका बदल जाएगा, डायग्राम बदल जाएंगे, लेकिन चीजें बदलती। तो बेसिक छोड़ना नहीं। हमेशा स्प्रिंग है, जहां भी मास से वहां से क्या रहेगा? उस पर टेंशन रहेगा। क्या रहेगा? और वो बदलेगा नहीं। अब हमें दो चीजें पढ़नी है। एक है वेइंग मशीन, दूसरा है स्प्रिंग बैलेंस। दूसरा क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। वेइंग मशीन सबको पता है? पता है क्या? हमें कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में जाके वेट किया होगा। करते कि नहीं करते? सबको पता है? हाँ, ध्यान देना। चलो देखो, तो एक चीज याद रखना, मुझे बताइए वेइंग मशीन क्या गिनती है? वेट। अपन बोलते हैं ना वेट, बट बेसिकली वेइंग मशीन गिनती है नॉर्मल फोर्स। क्या गिनती है? नॉर्मल फोर्स। कैसे? ध्यान देना। तुम ऐसा बोल सकते इट इज यूज्ड, ध्यान देना, इट इज यूज्ड टू मेजर। इन जनरल अपन बोल देते हैं कि क्या मेजर करता है? वेट। बट हम क्या बोलेंगे? ये क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स। क्या मेजर करता है? जैसे कि अगर कोई स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, क्या है? स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हमने वेइंग मशीन रखी। अब इसके ऊपर कोई खड़ा हो गया, नेक्स्ट वाले, तो इसका खुद का वेट कहा जाता है। और ये जो वेइंग मशीन है क्या प्रोवाइड करेगी? नॉर्मल। क्या प्रोवाइड करेगी? यस और नो? तो बेसिकली क्या हो जाता है? mg बराबर m। तो हम वेट गिन लेते हैं अपना। क्या गिन लेते हैं? वेट। तो ये जो वेट हमने गिना, जो भी क्या गिना हमने? वेट गिना, तो ये हम जनरली काय में देखते हैं? केजी में दिखते हैं। काय में दिखते हैं? तो इसे केजी फोर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? केजी फोर्स। जो भी बताएगा, हम गिनते 70 बताया, 72 बताया, जो भी वो क्या है? अपना केजी फोर्स है। 70 केजी फोर्स है। फिर वो कैसे क्या कैलिब्रेट करते हैं? कैलिब्रेशन फैक्टर रहता है उसमें, जो न्यूटन में बताता नहीं, काय में बता देता है? केजी। काय में बताता है? तो अगर मैंने लिखा 70 केजी फोर्स, इसका मतलब कितना फोर्स हो गया? 700 न्यूटन। इसको जी से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे जी से। तो जो वेइंग मशीन है वो यूनिट काय में बताती है? हमें केजी फोर्स में बताती है। काय में बताती है? अब ये तो हुआ स्टेशनरी इसमें। अब इसी वेइंग मशीन और बंदे को उठा के हम डाल देते लिफ्ट के अंदर। काय के अंदर? क्या समझते हैं? दो कंडीशन है। क्या होगा अपनी बताना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक तरफ हम बोल रहे हैं, सपोज, ध्यान दो रे, बातें नहीं, कि लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर। एक तरफ हम बोल देंगे लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे। पहले आसान वाली कंडीशन, फिर एक बड़ी कंडीशन है। ठीक है क्या? अब मुझे इस पे आने वाले फोर्सेस पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? पता है। कौन कौन से फोर्सेस? इसका खुद का कौन जाएगा? वेट। मैं इसको पर्सन समझ लेते, इसका वेट कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड कौन आएगा इसमें से? नॉर्मल। एक्सेलरेशन कौन सी साइड है बेटा? तो हम क्या करते हैं? अपवर्ड वाले में से कौन सा माइनस करेंगे? सीधी बात है, जिस साइड एक्सेलरेशन उस फोर्स में से अपोजिट वाला क्या करते हैं? माइनस। तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे?
n माइनस एम जी बराबर m इंटू, मतलब n बराबर एम जी प्लस, तो m कॉमन निकाला तो सही है क्या, हो या नहीं। अगर मैंने g से डिवाइड कर दिया, कैसे डिवाइड कर दिया, g से मैंने डिवाइड कर दिया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू 1 प्लस ए बाय जी, ठीक है क्या। तो ये जो कोई नॉर्मल फोर्स है इज नथिंग बट रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। नॉर्मल फोर्स ही क्या होगा अपना, रीडिंग होगा किसकी, वेइंग मशीन। ये फॉर्मूला नहीं, तो अब इस समय ज्यादा बताएगा ये वेट से, क्योंकि प्लस ये होगा ना, आया ना, तो जितना एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा ज्यादा बताएगा, क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है तो हमें भारी लगेगा, ये विल फील हेवियर, ऐसा बोल सकते हैं। चलो अब अगर मैं बोल रहा हूँ नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे से, डायग्राम तो यही है, सिर्फ अब कहाँ जा रहा है, तो नीचे जाने वाला फोर्स कौन सा है, एम जी, ऊपर वाला कौन है, तो अब इसके केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम जी माइनस एन बराबर एम इंटू एन। अरे हो या नहीं, यस और नो। अब नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा बोलेंगे, ऊपर वाला, तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम एन, मतलब एम इंटू जी माइनस एन, तो वेट कम होगा, हो या नहीं। तो इसमें भी अगर मैंने जी से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस, तो समझ में आया क्या, तो इसमें थोड़ा वेट लेस लगेगा, क्या लगेगा, रीडिंग कम बताएगा ना तो हम क्या बोलेंगे कि वेट लेस हो गया, इधर रीडिंग ज्यादा बताएंगे तो हम बढ़ेंगे वेट बढ़ गया, ऐसी कहानी हो गई। हाँ या ना, दोनों समझे कि नहीं। एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं, लिफ्ट कहाँ जा रही है, एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं, लिफ्ट कहाँ जा रही है, तो क्लियर हुई है दोनों केसेस, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है क्या इसमें। अब सपोज मैंने बोला लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, काय के साथ जा रही है, अब मैंने बोल दिया लिफ्ट कैसे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, मतलब नॉर्मल और mg क्या हो जाएगा, सेम, मतलब जितना है उतना, समझे क्या। तो इसलिए लिफ्ट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है तो ऐसा होगा, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं, हमें काय के बारे में सोचना है, एक्सेलरेशन के बारे में और स्पीड के बारे में। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि ऊपर जा रही है तो हमेशा भारी ही लगेगा, नीचे जा रही है तो हमेशा हल्का ही लगेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। अगर ऊपर विथ एक्सेलरेशन जा रही है तो हाँ वेट भारी हो जाएगा, रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर विथ एक्सेलरेशन नीचे आ रही है तो रीडिंग कम हो जाएगी, समझ में आया। स्पीड कांस्टेंट है तो फिर अगर मैं ऐसा बोलूं, इसी चीज को थोड़ा और क्रिटिकल कर देता, मैंने कहा पहले स्पीड बढ़ती गई तो एक्सेलरेशन होगा, यस और नो, तो कौन सी कंडीशन आएंगी, पहली वाली, हाँ या नहीं। अगर मैंने बोला लिफ्ट की स्पीड बढ़ते जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, लिफ्ट की स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। अबे क्या हो रहा है, सही है या नहीं, तो कौन सी कंडीशन बन जाएंगी, पहली वाली, हाँ या ना। फिर मैंने बोला थोड़ी देर के लिए लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड पे चली, कहीं पे चली, ये आ जाएगा। फिर मैंने बोला स्पीड कम होना शुरू हो गई, कौन आएगा, भले लिफ्ट ऊपर ही जाते हुए दिखेंगे लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को कम करना, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो केस कौन सी बन जाएगी। मैंने क्या कहा, समझ में आया क्या, मैंने तीनों कंडीशन एक ही इसमें डाल दी। मैंने कहा पहले लिफ्ट कहाँ जा रही, ऊपर ही जा रही है, लिफ्ट की डायरेक्शन फिक्स है, ऊपर बोलो या नीचे, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ के चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। पहले केस में मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड बढ़ते जा रही है, स्पीड क्या हो रही है, अगर स्पीड बढ़ते जा रही है मतलब उसके साथ कौन है, एक्सेलरेशन, कौन है, तो पहली केस बनी, हाँ या नहीं, क्योंकि स्पीड और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, क्लियर। मैंने बोला फिर स्पीड कांस्टेंट रही, स्पीड क्या रही, तो ये आ जाएगा। फिर मैंने बोला स्पीड घटते गई तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा,
ये कंडीशन बन जाए। तो तीनों कंडीशन में फोर्स अलग अलग होगा। हाँ या ना? ये सही है क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना? तो उसी पे एक सवाल, plot reading of weighing machine against time। ये लिखना है पहले, फिर इसे सॉल्व करना है। सही है क्या? हाँ या नहीं? लिख लो फटाफट, फिर सॉल्व करो। यहाँ पे यम इंटू जी कॉमन निकाला है, मतलब ये एम जी बाहर आया और ये क्या बना है 1 प्लस ए बाई जी। यहाँ पे भी वैसे एम जी बाहर आया और ये क्या बना है 1 माइनस। इसका मतलब ये हुआ इतने फैक्टर से वेट क्या हो गया अपना चेंज। यहाँ पे भी इतने फैक्टर से वेट क्या हुआ चेंज। तो ये जो नॉर्मल फोर्स अपने को मिलता है इसी को क्या बोला जाता है अपरेंट वेट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं अपरेंट वेट, मतलब जो रीडिंग बता रहा है, एक्चुअल नहीं है। जो कौन बता रहा है हमें रीडिंग। ठीक है क्या? चलो मिटाओ ये वाला। चलो वो क्वेश्चन करना है अभी हमें, मिटा दे। चलो देख लो फटाफट। ऐसे से तो स्प्रिंग बैलेंस नहीं होगा आज अपना, हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में? इसको इधर ले लो, रहने दो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो स्पीड अपने को वेरिएशन दिया है 0 से 10 सेकंड में स्पीड 0 से कितनी हो गई 20, 10 से 30 सेकंड के लिए कितनी रही 20, 30 से 35 में फिर से क्या हो गई 0। तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि जब स्पीड बढ़ रही है तो इधर एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा? फिर स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फिर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। सही है या नहीं? अब इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर कंसीडरिंग लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और कंसीडरिंग लिफ्ट मूविंग, दोनों इससे सॉल्व होना चाहिए। तो अपन अपवर्ड का सॉल्व कर लेते, डाउनवर्ड का आप लोगों ने कर लेना, चलेगा? अरे हाँ या ना? तो अपन ऐसा समझ के चलते कि लिफ्ट कहाँ जा रही है बेटा ऊपर। इधर मैं बी लिख देता। अब ए नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा बी, क्योंकि हमें बी का इंफॉर्मेशन दिया। तो पहला पार्ट ले लेते, इसको नाम दे देते ओ ए बी और इसे क्या बोल देता मैं सी। तो एक एक पार्ट के लिए लिख सकते। तो पहले पार्ट के लिए मींस फॉर ओ ए। चलो ओ ए के लिए स्पीड बढ़ रही है, तो हमने कभी कभी पढ़ा है कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व यानी क्या होता है एक्सेलरेशन। अबे हाँ या ना? तो मैं स्लोप से भी निकाल सकता, फॉर्मूले से भी निकाल सकते अपन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो मैं स्लोप से बात कर रहा हूं, तो tan थीटा बराबर एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा 20/10 मतलब 2। अरे सही है क्या? चलो तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है क्योंकि पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। तो ऊपर की साइड हमें पता है कौन रहता है नॉर्मल, नीचे की साइड कौन रहता है ब्रेक। आया ना? तो मैं इक्वेशन ऐसा लिख सकता बेटा n माइनस एम जी बराबर यम इंटू ए। तो n बराबर यम इंटू, तो जो अभी कंडीशन पड़ी हुई हुआ ना, कुछ अलग हुआ क्या? मास कितना दिया है हमें 50, मास कितना है g की वैल्यू 10 प्लस 2 12 5 60, तो आ गया 600 न्यूटन। हाँ या नहीं? यस और नो? चलो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें फॉर ए बी, काय की बात हो रही है ए बी के लिए स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, मतलब n बराबर mg बराबर 50 × 10, मतलब कितना आया 500।
कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? समझ गए ना? गुगे साहेब काय समजून राहिलं? हाँ बस अलग दुनिया में। देखिए अब फॉर बीसी, अब B2C में क्या हो रहा है? स्पीड घट रही है, तो इसका भी स्लोप निकालते हैं ना? हाँ या नहीं? तो इसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा बेटा? tan थीटा बराबर 20/5, तो कितना आएगा? 4। अब ये निगेटिव है क्योंकि स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब चेंज। यह नहीं पता, इसका मतलब क्या हुआ? अब वेलोसिटी भले ऊपर की साइड है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट जाएगा ना? समझिए क्या? इसका मतलब क्या हुआ? किसको किस में से माइनस करेंगे? mg में से n, तो इक्वेशन विल बी mg माइनस n बराबर m इंटू, तो n बराबर mg माइनस m है, मतलब m इंटू g माइनस ए। m कितना है? 50, g कितना है? 10, 4 है। ओके चलो कितना आ जाएगा? 6। कितना आएगा? देखो कितना फर्क पड़ गया। पहले वेट कितना बताया था, फिर समझ गए क्या? हमने v कौन सी डायरेक्शन में लिया था? अब अगर मैं v उल्टा कर दूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये अब v का जो डायरेक्शन है, मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी साइड है? नीचे की साइड। तो क्या फर्क पड़ेगा? इसमें उल्टा हो जाएगा या नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा ना, पहले पॉजिटिव है तो ये n माइनस mg का क्या बन जाएगा? mg माइनस, ये तो सेकंड केस तो हो ही रहेगी, थर्ड केस में इसमें उल्टा हो जाएगा n माइनस। समझे क्या? अरे यस और नो? तो आप लोग सॉल्व करोगे कौन सी कंडीशन? लिफ्ट मूविंग, सेम डायग्राम के लिए। चलो लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू निकालने का थोड़ी बोला था। प्लॉट रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन अगेंस्ट, मतलब ग्राफ बनाओ बोला। क्या बना बोला? चलो देखिए इधर सब लोग ग्राफ देखते हैं, यही बना। चलो वेइंग मशीन की रीडिंग मतलब कौन है अपने लिए? नॉर्मल फोर्स। कौन है? नॉर्मल फोर्स। सही है क्या? इधर कौन है? t। टाइम वही लेंगे, 0 से पहले कौन सा है? 10, फिर 30, फिर 5। अब 0 से 10 में अपना फोर्स कितना रहा? 50 न्यूटन, 600 न्यूटन, मतलब 60 kg। अब बोल सकता हूं मैं? अरे बोल सकते क्या? 500 न्यूटन को, 300 न्यूटन को। कोई इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? तो अपनी डायग्राम क्या होगी? 0 से 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक ये कितना रहेगा? 60 kg। सही है? हाँ या नहीं? चलो इधर B टू A टू B में कितना रहेगा? 50। कब तक रहेगा 50? 30 सेकंड तक। सही है ना? फिर 30 से 5 के लिए कितना रहेगा? 30। ठीक है क्या? यस और नो? तो ये हो गया अपना। समझे? ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गया क्या क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी है, बेसिक बदला क्या? तो बेसिक पहले अपन ने डिस्कस किया, वही यूज किया, बाकी कुछ यूज नहीं है। इसलिए बेसिक पे ज्यादा ध्यान चाहिए। क्या पे ध्यान चाहिए? बेसिक कंसेप्ट बदलता नहीं, वो कुछ भी दिया रहे तो कुछ भी पूछे, सॉल्व हो जाएगा। समझे? आओ या नहीं? आप कौन सी इसके लिए करोगे? इसी को मैंने अपवर्ड लिया, वेलोसिटी आप कौन सा लोगे? खुद सॉल्व कर लोगे? कर लोगे कि नहीं? ठीक है, इतना हो गया आज। तो स्प्रिंग बैलेंस को कल पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल बताओ। ठीक, तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने फटाफट कमेंट करना है, और जिनको मॉड्यूल चाहिए जो अपने इंस्टीट्यूट के नहीं है अदर देन वेलोसिटी, उन्होंने कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना?
ये कैमरे वालों को बता रहा हूँ, आप लोगों को। ठीक है, कमेंट एंड लाइक करना है, नहीं करोगे? यस और नो? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।